गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज की जो डेट है वो है 25 मई 2022 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कहाँ बताना होता है, वो आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। क्लियर है? वही इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास अपनी और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इनमें से किस राज्य की जो कैबिनेट है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि इसमें से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में किसानों के लिए जो है 1500 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दे दी है। ये किसके द्वारा दी गई है, यानी कि किस राज्य सरकार की कैबिनेट के द्वारा दी गई है? तो ये जो दी गई है वो पंजाब कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसका जो है बी ऑप्शन वो बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पंजाब कैबिनेट ने हाल ही में जो चावल प्रौद्योगिकी यानी कि जो चावल टेक्नोलॉजी की सीधी बुआई का उपयोग कर कर धान उगाने वाले किसानों के लिए, ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है कि चावल की जो जो चावल के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसके उसका जो सीधा उपयोग कर कर या जो धान उगाने वाले किसान होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि चावल उगाने वाले किसान या धान उगाने वाले किसान, उनके लिए जो है 1500 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि को जो है मंजूरी सरकार के द्वारा अभी दी गई है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इससे जो है ना, इस तकनीक से अगर मैं बात करूंगा तो किसानों को जो प्रोत्साहन प्रदान कराने के लिए कुल 450 एकड़ रुपए अलग रखे गए हैं सरकार की तरफ से, यानी कि पंजाब कैबिनेट ने जो है कितने पंजाब कैबिनेट ने जो है 450 कितने कितने 450 जो है करोड़ रुपए अलग से ही रखे हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने 1 नवंबर, डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर को भारत को पहला सरकारी ओटीटी मंच लॉन्च करने की घोषणा की है? ये किस राज्य सरकार के द्वारा करी गई है? तो ये जो की गई है वो करी है किसने? ये करी है केरल सरकार ने, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा कि केरल सरकार के द्वारा ही अभी जो है ये मतलब पहला राज्य हो सका, भारत का पहला ऐसा सरकारी ओटीटी मंच होगा। जैसी बात है, केरल पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर ओटीटी मंच लॉन्च करने की घोषणा केरल सरकार के द्वारा करी गई है। ठीक है, अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा, सर ये ओटीटी क्या होता है? देखिए, ओटीटी मंच जो लॉन्च करने की घोषणा केरल सरकार के द्वारा करी गई है, इसको जो है ना फिल्म प्रेमियों को, जो फिल्म के बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, फिल्म के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं या फिल्म के बहुत ज्यादा जो है शौकीन होते हैं, उनकी पसंदीदा फिल्म, ठीक है, और उनके उनकी जो है एक श्रृंखला उनको दिखाई जाएगी, है ना, पेश करी जाएगी। तो ये ओटीटी मंच कुछ इसी तरीके का होता है। ठीक है, तो इसको अभी केरल सरकार ने जो है घोषणा इसकी करी है, तो इसका जो है आपको सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली, याद रखिएगा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक की गई है? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई है? ये हुई है पीयूष गोयल जी की अध्यक्षता में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। पीयूष गोयल जी जो है उनकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप जो सलाहकार परिषद की चौथी बैठक अभी जो है ये करी गई है। ये आपको याद रखना है। और इस बैठक में पीयूष गोयल ने ऐसे शहरों में, बताया जा रहा है कि पीयूष गोयल जी जो है उन्होंने ऐसे शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में क्षमता बनाने और ज्ञान बढ़ाने के महत्व की जो है एक रेखा तैयार करिए, एक जो है श्रृंखला तैयार करिए, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, किस लिए करी है? विभिन्न कार्यक्रम, है ना, क्या करना है, ऐसे शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। जैसे अगर नई दिल्ली की बात करें तो अच्छा खासा है, तो नई दिल्ली में जो है करा गया है, ये आपको याद रखना है। पीयूष गोयल इसका बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, नई दिल्ली यानी कि दिल्ली में हुआ है, तो बात हम लोग दिल्ली से करेंगे। तो देखिए, ये है दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर करिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भी नेक्स्ट डे रिवीजन कर सकें।
अगर आपने अभी तक वो 3 काम नहीं करे, कौन से 3 काम होते हैं? सबसे पहला होता है वीडियो को लाइक करना, यानी कि तीसरा होता है वीडियो को सब्सक्राइब करना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना, और तीसरा होता है शेयर करना। अगर आपने LSS वाला कार्य अभी तक नहीं करा, ये आपने हमारा फॉर्मूला नहीं लगाया, तो इसको लगा लीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर नहीं करा है तो शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और वो जो है आने वाली सभी वीडियो को जान सके, साथ में उनको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग दिल्ली से। तो देखिए, अतिक्रमण विरोधी अभियान दिल्ली में अभी शुरू हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान दिल्ली में जो है, दिल्ली शहर में अभी शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ भी यहाँ पर करा गया। सरकार, ये बात दिल्ली की चल रही है तो दिल्ली से याद रखिएगा, सरकार द्वारा हाल ही में 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, जो कि बहुत बड़ा बजट था। और वहीं राज्य सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी, माई ईवी यानी कि ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किया गया था। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर एक शिखर सम्मेलन का 2022 का उद्घाटन हुआ था। भारत का पहला ई कचरा पार्क खोलने की घोषणा जो है यहीं पर करी गई थी। ठीक है, वहीं राज्य के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करी थी। ठीक है, और रिलायंस बीपी ने अपना भारत का सबसे बड़ा जो ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग हब जो है नई दिल्ली में स्थापित करा था। तो करण से जो है दिल्ली के बारे में पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आपको बस इनको रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट, अच्छा मैप में बात करें तो आप ये जो छोटी सी देख रहे हैं ये है दिल्ली। ठीक है, दिल में बसती हमेशा। कैपिटल की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली कैपिटल है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम है। अनिल बैजल जो है यहाँ के क्या है? ये यहाँ के उपराज्यपाल है, क्योंकि ये कैबिनेट, ये जो है केंद्र सरकार मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। 3 सीटें यहाँ पर राज्यसभा में है, लोकसभा में यहाँ 7 सीटें हैं, असेंबली में 70 सीटें हैं। केंद्र के हिसाब से सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि महामहिम द क्वीन, नाम याद रखिएगा, महामहिम द क्वीन द्वारा हाल ही में किससे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है ये आपको बताना है। ये जो है अजय पीरामल जो है उनको किया गया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अजय पीरामल को ही हाल ही में यूके भारत व्यापार संबंधों के लिए सेवाओं के लिए यूके इंडिया सीओ फॉर्म के भारत सह अध्यक्षता के रूप में महिमा द क्वीन द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो अजय पीरामल, अब आप पूछेंगे सर ये अजय पीरामल कौन है? इनका नाम नहीं सुना, रतन टाटा, अजय सिंह, एलोन मस्क, ये तो ठीक है, लेकिन अजय पीरामल कौन है इनके बारे में बताइए। अगर आप थोड़ा सा अगर अर्थव्यवस्था में अगर पढ़ते होंगे तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए और इनके बारे में भी। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखने ने द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अब मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ, ये है, देखिए पिरामल जो कंपनी है ना, पिरामल कंपनी ही इन्हीं की है, और पिरामल कंपनी के ये जो है एक मतलब उनके ऑनर है। ठीक है, अजय पिरामल जी, और इन्हीं को जो है भी नियुक्त करा गया है। इमेज में आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में आईएएस अधिकारियों की ई बुक सिविल लिस्ट 2022 जारी की है। ये किसने करी है? तो ये जो करी गई है ना अभी, ये जितेंद्र सिंह जी के द्वारा करी गई है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेगा। जितेंद्र सिंह जो हैं, जो कि पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, इन्होंने ही हाल ही में आईएएस अधिकारियों की ई बुक सिविल लिस्ट 2022 जो है ये जारी करी है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप पूछेंगे सर ये कहां पर इन्होंने जारी करी? तो नॉर्थ ब्लॉक सचिवालय भवन नई दिल्ली में जो है आईएएस अधिकारियों की ई बुक सिविल लिस्ट जो है सिविल लिस्ट 2022 को जारी किया गया था, और ये सिविल सूची का जो है 67वां संस्करण है। ठीक है ना, कौन सा संस्करण है? 67वां जो है ये संस्करण है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर रहेगा, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ विश्व के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज
की योजना बनाई है, तो ये जो है किसने बनाई है, किस देश ने बनाई है, ये बनाई है चीन ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कि चीन देश जो है उसने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ विश्व के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की है। ठीक है ना, योजना बनाई है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए पृथ्वी से लगभग लगभग बताया जा रहा है कि 32 प्रकाश वर्ष दूर। ठीक है, अब एक प्रकाश वर्ष में बात करेंगे तो अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और जिन्हें पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। 32 प्रकाश वर्ष दूर बहुत लंबी दूरी है, इससे सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज की योजना बना ली है। ठीक है ना, यह एक अंतरिक्ष जनित दूरबीन का जो है माध्यम में आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरिक्ष परियोजना का प्रस्ताव इन्होंने रखा है। ठीक है, और करीबन पृथ्वी से बताया जा रहा है 32 प्रकाश वर्ष दूर है, बहुत दूर है काफी, है ना। तो इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, ये योजना चाइना ने बनाई है, बात चाइना की करेंगे। ये चाइना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को आप जानते हैं मेरे साथ रिवीजन करेंगे। न्यूज स्टूडेंट हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे ताकि नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अगर आपने अभी तक वाला फॉर्मूला यूज नहीं करा तो कर लीजिए, LSS वाला फॉर्मूला। LSS क्या होता है, LSS यानी कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर आपने ये 3 कामों को अभी तक नहीं करा है तो सबसे पहले आप इन 3 कामों को आप कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको भी संतुष्टि मिले और मुझे भी है ना। तो ये 3 काम आप जो है फटाफट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। देखिए चाइना से क्या कहा जा रहा है, चाइना की बात करेंगे तो देश में एशियाई खेलों का भी जो है आयोजन किया गया। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन यहाँ पर शुरू की गई। देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया। देश ने 3 नई रिमोटिंग सेंस के उपग्रह को लॉन्च करा। याहू ने यहाँ अपनी व्यवसायिक विधि की चुनौतियों चलते, कुछ बातें चलते वक्त जो है अपनी सेवाएं बंद कर रखी हैं। परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण यहाँ पर किया गया है। देश 2028 में चंद्रमा पर क्रूज जहाज भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा, ये कहा गया है। तो करंट से इंपोर्टेंट है जो है चाइना के बारे में ये पॉइंट। ठीक है, कैपिटल की बात करेंगे तो बीजिंग है, शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं और रेन मिनमी मुद्रा का नाम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने हाल ही में किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन जो है स्थापित किया है। तो ये कहां पर किया है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने। ये जो किया गया है, ये जो किया गया है वो कहां पर करा गया है, तो इनके द्वारा ये जो किया गया है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर यहां पर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट है। माउंट एवरेस्ट पर जो है हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन जो है स्थापित अभी नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा करा गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यह मौसम स्टेशन पिछले सप्ताह शिखर बिंदु से कुछ मीटर नीचे स्थापित किया गया था। यहाँ पर जो मौसम है और शिखर पर जो है बर्फ और हिम उपकरणों की ठीक करने के लिए जो है उपयुक्त नहीं है अभी, लेकिन इन्होंने बना दिया। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल करी है, ये अभी किसने करी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फ्रेंचाइजी अभी हासिल करी है अडानी ग्रुप के द्वारा, ग्रुप जो है उसके द्वारा करी गई है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भाई इस समय अडानी ग्रुप बड़ा छाया हुआ है, ठीक है ना, अडानी बड़े छा रखे हैं। तो अडानी स्पोर्ट्स लाइन विधि अडानी ग्रुप ने जो है संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष यूरोपीय यूएई T20 लीग में जो है फ्रेंचाइजी हासिल करी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है इनों के लिए ये। ठीक है, और याद रखिएगा कि एक वार्षिक योजना है जिसमें 34 मैचों के टूर्नामेंट में भाग लेने वाले 6 फ्रेंचाइजी टीम इसके अंदर शामिल होंगी, और उसी की जो है फ्रेंचाइजी किसको मिली है, अडानी ग्रुप को जो है यहां से मिली है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजोन पर किस बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए समझौता कर लिया है, ये किसने करा है, ये जो है आरबीएल बैंक के द्वारा करा गया है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो आरबीएल बैंक है ना उसने अमेजोन पे ने जो है अमेजोन पे और अमेजोन पे पे जो है यूपीआई भुगतान के लिए समझौता कर लिया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व चैंपियनशिप इस्तांबुल में निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया था उस समय कि कहां पर हो रहा है, तो ये जो है इस्तांबुल में हो रहा है। ठीक है ना, इस्तांबुल में के अंदर जो है जो निखत जरीन है, इन्होंने जो कौन सा मेडल ये जीता है, तो इन्होंने जो जीता है वो
गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि विश्व खिताब जीतने वाली ये 5वीं भारतीय महिला अभी बन गई है। 25 साल की जो है इनकी उम्र है। ठीक है, और इतनी बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल कर ली है। तो निखत जरीन इनका नाम है, याद रखिएगा। इस्तांबुल में इस समय महिला विश्व चैंपियनशिप हो रहा है। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर अल्बर्स को हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करा गया है? इन्हें जो है कहाँ का बनाया गया है? तो इन्हें जो बनाया गया है वो कहाँ का बनाया गया है? ठीक है, इनको जो अभी ये जो पीटर है, इनको जो बनाया गया है वो इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड यानी कि इंडिगो। इंडिगो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंडिगो के जो है निर्देशक मंडल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको अभी नियुक्त करा है। ये आपको याद रखना है, 1 अक्टूबर 2022 को या उससे पहले इंडिगो में शामिल होंगे। और ठीक है, फिर इनका ज्वाइनिंग जो है उसी समय से है। तो इनका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पीटर को आप इमेज में देख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो है 22 मई यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसी दिन को जो है विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। कल का क्वेश्चन था, एलिजाबेथ बोनार किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी? फ्रांस की। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। और ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूंगा तो सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। ठीक है ना, ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। पेन की प्रॉब्लम है, इसे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, OICA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस देश को पीछे छोड़कर अभी विश्व का चौथा सबसे बड़ा वाहन जो है बाजार बन गया है? आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी गाइस आज की इंपोर्टेंस करेंसी क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको जो है सबसे पहले वीडियो को मतलब लाइक करिएगा सबसे पहले। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो। उसके बाद आपको कमेंट कर देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, साथ में आंसर, और शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले LSS वाले आपको यूज करते रहने हैं, या LSS ऐसे करके कुछ भी आप इसका फॉर्मूला बना लीजिएगा। ठीक है, तो तीनों काम कर दीजिए। बाकी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो में मिलता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।